Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का पैराग्राफ नंबर 3 और इस वीडियो में हम 3 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5। चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. ऑब्वियस इफेक्ट्स का मतलब है वाजह असर। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन को डिजिटल आलमगीरियत कहते हैं और न्यू वोकेबलरी को नए अल्फाज कहते हैं। अंग्रेजी जुबान पर डिजिटल आलमगीरियत के सबसे वाजह असरात में से एक नए अल्फाज के ज़ख़ीरे में बेहद अजाफा है। द इंटरनेट हैज़ गिवन राइज टू हंड्रेड्स ऑफ नियोलॉजिज्म्स। इंटरनेट ने सैकड़ों नए वजह किए गए अल्फाज यानी नियोलॉजिज्म्स, newly coined words that are now commonly used in everyday communication। नियोलॉजिज्म्स को जन्म दिया है जो अब रोजमर्रा की गुफ्तगू में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट ने बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स जनरेट किए हैं, उनके अंदर इजाफा किया है जो आजकल हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन के अंदर रोजमर्रा की मवासलात के अंदर यूज होते हैं। आगे देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जो इंटरनेट ने जिनको राइज दिया। वर्ड्स लाइक हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड एंड मीम वर ईदर इन्वेंटेड और पॉपुलराइज्ड थ्रू सोशल मीडिया। अब ये जो वर्ड अल्फाज हैं, हैशटैग है, सेल्फी है, अनफ्रेंड है और मीम है, ये जैसे अल्फाज या तो इजाद किए गए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मकबूल हुए। आगे एडिशनली एब्रीविएशंस सच एज मजीद बरआं जो एब्रीविएशंस जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, सच एज LOL, लाफ आउट लाउड, इसका मतलब होता है बुलंद आवाज में हंसना। BTW, बाय द वे, इसका मतलब होता है वैसे या वैसे भी। एंड DM का मतलब होता है बराह रास्त पैगाम, डायरेक्ट मैसेज बोलते हैं इसको। हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल लैंग्वेज। तो डिजिटल जुबान का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं ये सारी टर्म्स जो हैं। These terms born out of the need for speed and efficiency। अब ये जो टर्म्स, ये इस्लाहात हैं, ये स्पीड और एफिशिएंसी यानी कि रफ्तार और मौसरियत की जरूरत के नतीजे में वजूद में आई हैं। Reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs। और अक्कासी करती हैं इस बात की कि अंग्रेजी जुबान जदीद अबलागी ज़रूरियात के मुताबिक मुसलसल खुद को ढाल रही है। आगे हमारा इस पैराग्राफ के अंदर जो हमारे नए वर्ड्स थे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है वाज़ेहा। इफेक्ट का मतलब होता है असर। एक्सप्लोजन, अचानक, बहुत ज्यादा इजाफा। वोकेबलरी कहते हैं जखीरा अल्फाज को। इनके नीचे मैंने इनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, आपने ये भी याद करने हैं। नियोलॉजिज्म्स होते हैं नए वजह किए गए अल्फाज जो न्यू वर्ड्स होते हैं। पॉइंट होते हैं नए लफ्ज वजह किया। कॉमनली होता है आमतौर पर, एवरीडे रोजमर्रा, पॉपुलराइज्ड मकबूल बनाया। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कहते हैं या जरिया बोलते हैं इसको। एब्रीविएशन बोलते हैं मुख्तसर शक्लों को। इंटीग्रल होता है लाजमी। टर्म्स होता है इस्लाह। एफिशिएंसी, कारकर्दगी। कॉन्स्टेंटली, मुसलसल। और अडेप्ट होता है खुद को ढालना, कम्युनिकेशन, अबलाग या राबता। आइए चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions। एक और बड़ी तब्दीली अंग्रेजी जुबान का दूसरी जबानों और मुकामी इजहारों के साथ इम्तजाज है। Since English is often used as a global lingua franca, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो एक ग्लोबल आलमी राबते की जबान है। अ ब्रिज लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव टंग्स, जो मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग हैं उनके दरमियान क्या है, ब्रिज लैंग्वेज है, उनको आपस में जोड़ती है। इट एब्जॉर्ब्स इंग्लिश, इट एब्जॉर्ब्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स। इसने क्या किया, मुख्तलिफ अल्फाजों को और फ्रेजेस को मुख्तलिफ कल्चर्स के अपने अंदर क्या कर लिया, जज कर लिया। मुख्तलिफ सकाफतों से अल्फाज और फिक्रों को अपने अंदर जज कर लिया।
फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर टर्म्स लाइक इस्लाहात जैसे हिजाब, सुशी एंड एस्थेटिक आर यूज्ड फ्रीली अक्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स। अब ये जो इस्लाहात हैं, ये टर्म्स है हिजाब, सुशी और एस्थेटिक, ये सोशल मीडिया और ब्लॉग्स के अंदर कॉमनली यूज हो रही हैं, इवन इफ दे कम फ्रॉम अरेबिक, जापानीज और ग्रीक। और ये कहाँ से आई हैं? अरबी से, जापानी से और यूनानी ज़बानों से आई हैं ये सारी टर्म्स, और ये अब हम इंग्लिश में कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे इन ऑनलाइन स्पेसेस इट इज़ कॉमन टू सी पीपल, ऑनलाइन जगहों पर ये आम तौर पर देखा गया, पीपल मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेज, लोग अंग्रेजी को अपनी मादरी ज़बानों के साथ मिलाते हैं। अ प्रैक्टिस कॉल्ड कोड स्विचिंग, इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? कोड स्विचिंग बोलते हैं। This has resulted in hybrid dialects like Taglish, Tagalog और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़बान इंग्लिश ज़बान को मिला के क्या बनता है? टैगलिश। सिंग्लिश बोलते हैं सिंगापुरियन इंग्लिश को। शोकेसिंग द लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज इनकरेज्ड। ये किसको इस लसानी लचक को जाहिर करते हैं, जैसे डिजिटल आलमगीरियत ने फ़रोग दिया है जिसको। इस पैराग्राफ के अंदर न्यू वर्ड थे हमारे शिफ्ट, इसका मतलब है तब्दीली, ब्लेंडिंग मिलाप या इम्तजाज, एक्सप्रेशंस इजहार, लिंगवा फ्रैंका राब्ते की मुश्तरका जबान, एब्जॉर्ब्स कहते हैं जज़ब करने को, वाइड रेंज वसी इकसाम, टर्म्स इस्लाहात, नेटिव मादरी, कोड स्विचिंग दो या ज्यादा जबानों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना, हाइब्रिड कहते हैं मिली जुली, डायलेक्ट कहते हैं मुकामी जबान की किस्म होती है, लहजे को बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लचक को बोलते हैं, इनकरेज करना हौसला अफजाई करना। अब हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 को। ग्रामर टू हैज नॉट बीन लेफ्ट अनटच्ड, ग्रामर भी इस तब्दीली से महफूज नहीं रही है। ग्रामर कहते हैं कवायद को। वाइल ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स स्टिल अप्लाई इन फॉर्मल राइटिंग, अगरचे जो रस्मी तहरीर में रवायती ग्रामर के असूल अब भी लागू होते हैं, जो हम फॉर्मल ग्रामर यूज करते हैं, फॉर्मल राइटिंग के अंदर अभी भी ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स ही अप्लाई किए जाते हैं। The rising of text, tweeting, and chatting has created a more relaxed approach to sentence structure and punctuation. टेक्स्टिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग के बढ़ते हुए रुझान ने जुमलों की साख और रमूज़े औकाफ के इस्तेमाल में ज़्यादा बेतकल्लुफ़ अंदाज पैदा कर दिया। ऑन प्लेटफॉर्म्स On platforms like Twitter, where characters are limited, users often omit articles, punctuation, and even capitalization to save space. और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां हरूफ की तादाद महदूद होती है, सार्फिन जगह बचाने के लिए अक्सर आर्टिकल्स, कैपिटलाइजेशन और हता के पंक्चुएशन को छोड़ देते हैं। आर्टिकल्स जो हमारे आ, एन और दा होते हैं, कैपिटलाइजेशन जो वर्ड्स को कैपिटल करना होता है, और जो पंक्चुएशन जिन्हें रमूजे औकाफ कहा जाता है, उनको हम छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अ सेंटेंस लाइक, ये एक जुमला लिखा गया है, आई एम गोइंग टू स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ, माइट बी शॉर्ट इन टू। इसको अगर हम ट्विटर पे ट्वीट करेंगे तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? गोइंग टू स्टोर। आप इसको जब ट्विटर पे लिखेंगे तो गो इनटू स्टोर लिख देंगे, इसका भी मतलब वही समझ आ जाएगी। While some see this as a decline in language standards, decline कहते हैं जवाल को, कुछ लोग इसको एज जुबान के मयार के जवाल की कमी समझते हैं। Others argue that it reflects, और कुछ लोग अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं कि ये अक्कासी करता है अ क्रिएटिव अडेप्टेशन टू न्यू कम्युनिकेशन टूल्स, ये राब्ते के नए ज़राए के मुताबिक एक तख्लीकी मुवाफ़क़त को ज़ाहिर करता है। इस पैराग्राफ के अंदर न्यू वर्ड्स थे हमारे अनटच्ड, ट्रेडिशनल, अप्लाई, फॉर्मल, राइज, रिलैक्स्ड, स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन, लिमिटेड, ओमिट, कैपिटलाइजेशन, शॉर्टन, डिक्लाइन, स्टैंडर्ड्स, क्रिएटिव और अडेप्टेशन। आई होप आपको ये वाले पैराग्राफ समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आप ये पैराग्राफ्स और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे नए आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।